शिलान्यास हुआ अभी अभी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इनके इनके हाथों से हुआ है। और जो माहौल था उस टाइम, वो ये था कि मंत्र, उसका शिलान्यास करने के लिए मंत्र पढ़ाए गए, मंत्र बोले गए, जिसकी भाषा संस्कृत थी। और राष्ट्र का प्रमुख मोदी हजर थे, ब्राह्मण और मोदी यानी जो चातुर्वर्ण के सबसे ऊंची जात के लोगों ने मंत्र पढ़े। और राष्ट्र के प्रमुख यानी राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, प्रधानमंत्री, वो उनको राष्ट्र के प्रमुख बोलते हैं। तो उसके हाथों से और ब्राह्मणों के हाथों से और उनकी भाषा में, इसका मतलब है कि संस्कृत भाषा, यह कौन सी भाषा है, किसकी भाषा है? यह संस्कृत भाषा इन्हें गिने लोगों की भाषा है, जिससे आरएसएस की भूमिका यह है कि संस्कृत यह हिंदू राष्ट्र की भाषा है। यानी संसद का शिलान्यास हिंदू राष्ट्र के भाषा में, ब्राह्मणों के भाषा में हुई है, ब्राह्मणों के हाथों से हुई है। दिखावे के लिए प्रधानमंत्री भी है। तो इसका मतलब है ये हिंदू राष्ट्र की संसद बनने वाली है क्या? संसद की जो बंगला इमारत बनने वाली है, वो हिंदू राष्ट्र की इमारत है क्या? ऐसा लगता है। तो हम संस्कृत में जो शिलान्यास हुआ भाषा में, जिस जिस भाषा को यहाँ के आरएसएस के लोग बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र की भाषा है, और जिनके हाथों से हुआ है वो बोलते हैं कि वो सबसे ऊंची ऊंची जात है, सबसे ऊंचे लोग हैं। तो इससे क्या दिखता है? यहाँ का जो मूल निवासी है, यहाँ का जो आदिवासी है, दलित है, उनकी भाषा में अगर होता तो लगता कि ये पार्लियामेंट के संसद सबके लिए है। मगर अभी नहीं लगता। ये संसद जो बनेगी, ये हिंदू राष्ट्र संसद बनेगी। इसमें सबको न्याय मिलने का कोई अवसर दिखता नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में चातुर्वर्ण्य ही समाज जीवन होगा। तो इसके लिए हमको लगता है कि जैसा कि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, वहाँ मोहन भागवत जी ने, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने बोला कि हम अग्रजन्मी हैं, पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है, ऊंचे है। यह जो मंत्र है, यह मंत्र आरएसएस का नहीं है केवल, वो मनुस्मृति का मंत्र है, जिसको गोलवलकर ने अपने किताब वी और अवर नेशन ऑफ डिफाइंड में बताया है। वही श्लोक, वही अर्थ का श्लोक, वही मोहन भागवत ने 2020 में कहा है। इनका मतलब है कि 1900 सदी से उन्होंने जो भूमिका रखी आरएसएस ने मनुस्मृति की और मनुस्मृति के राष्ट्र की, वही राष्ट्र शिलान्यास राम मंदिर का भी हुआ, उसी तरीके से यहाँ के संसद भवन का भी हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो बोलते हैं, कुछ लोग हमारे बोलते हैं कि वो 2025 में हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, क्या ज़रूरत है? वो तो बोलते हैं, पहले से बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र ही है। गोलवलकर से लेकर ऐसे के सब लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हम सबसे ऊपर है, सब हमारे नियंत्रण में हैं, हमारे गुलाम हैं। ऐसी ऐसी भूमिका रखने वाले लोग, उनका अगर ये होता है, संसद भवन होता है, तो संसद भवन एक सेकुलर भवन होगा, सबको समान न्याय मिलेगा। अगर यहाँ का जो मूल निवासी है, आदिवासी है, जिसकी भाषा यह यहाँ की मूल भाषा है, उस भाषा में कभी होगा क्या संसद भवन का उद्घाटन या शिलान्यास? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तो दबे कुछ लोग हैं, उनको वनवासी बोला जाता है। ये जो वनवासी बोलने वाले लोग, ये हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं। ये जो दलितों को, ओबीसी को, सबको शूद्र कहने वाले लोग, ये हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2025 में उनको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं वैसा ही हुआ है, हो रहा है। आज की पार्लियामेंट संसद भवन अगर हिंदू राष्ट्र का भवन बन जाएगा, तो यहाँ के सब लोगों को, सारे धर्मों के लोगों, सारे जाति के लोगों को, ब्राह्मण छोड़कर किसी को समानता नहीं मिलेगी, दबे रहना पड़ेगा। तो हिंदू राष्ट्र का सामना करने के लिए ऐसा लगता है कि ये जो भूमिका उनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की है, वो अपने कई बार उजागर करते रहते हैं। वो बोलते कि यह हिंदू राष्ट्र है, हम सबसे ऊपर हैं, हमारे नीचे सब लोग हैं, हम जो बोलते वही लोग करते हैं। सो भाइयों बहनों, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है।
विषमता का राष्ट्र है। और ये सब बात राम मंदिर से लेकर संसद भवन के पूजन तक, शिलान्यास तक उन्होंने जाहिर की है। ऐसा लगता है कि ये जो होने वाला है हिंदू राष्ट्र, ये सब पुरानी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीचता और जो बाकी लोग हैं जिनको सबको वो शूद्र बोलते हैं, उनको दबा के रखना। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की नींव वो डालते हैं, वैसा बर्ताव करते हैं। तो हमको लगता है कि संविधान को ताक पर रखकर ये सब हो रहा है। संविधान का मायना कुछ रहा क्या, ऐसा भी लगता है। तो हमको लगता है कि हिंदू राष्ट्र को सहन करने के लिए, विषमता को जारी रखने के लिए उन्होंने सब जो हिंदू राष्ट्र बनाया है उसका समता राष्ट्र में परिवर्तन करना, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। नहीं तो हम गुलामी में रहेंगे, गुलामी में जिएंगे, गरीबी में जिएंगे, शिक्षणहीनता में जिएंगे। ये हिंदू राष्ट्र उसी के लिए है। धन्यवाद।